नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय जो बांग्लादेश में हो रहा है ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। आपने इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स में देखा होगा कि एक इस्कॉन मॉन्क को अरेस्ट कर लिया गया है बांग्लादेश में। और दुनिया भर में कई संगठन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख पाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दी है। इस्कॉन मॉन्क चिन्मय कृष्णा दास को अरेस्ट कर लिया गया है इन बांग्लादेश। और इसी के कंटेक्स्ट में भारत सरकार ने यह कहा है, हमने नोट किया है विद डीप कंसर्न द अरेस्ट एंड डिनायल ऑफ बेल। पहले अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद बेल के लिए भी बिल्कुल मना कर दिया गया टू श्री चिन्मय कृष्णा दास हु इज द स्पोक्स पर्सन, जो स्पोक्स पर्सन है ऑफ बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत। ये इंसिडेंट फॉलो करता है मल्टीपल अटैक्स ऑन हिंदूज एंड माइनॉरिटीज बाय एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इन बांग्लादेश। ये बात अब देखने में काफी अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद, मैंने आपको बताया था यूएस इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहुत बड़ी पोस्ट करी थी कि बांग्लादेश में आज के समय जो हिंदूज पे अटैक हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत है। उस वक्त आपको याद होगा इस्कॉन इस्कॉन ने ओपनली डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा भी करी थी, क्योंकि इस्कॉन के बारे में मैं आपको बता दूं, इस्कॉन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन के दुनिया भर में 800 से ऊपर टेम्पल्स और सेंटर्स आपको मिलेंगे। इनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है ना सिर्फ भारत में, यूरोप में, यूएसए में, रशिया में, इवन जापान, दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री में ही, हर मेजर कंट्री में आपको इस्कॉन की प्रेजेंस मिलेगी। और ये लोग भगवत गीता और कृष्ण भक्ति को काफी प्रमोट करते हैं। नाउ सिंस इस्कॉन दुनिया भर में फैला हुआ है, बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री जहां पर एक साइजेबल हिंदू पॉपुलेशन है। बांग्लादेश में आज भी 1 करोड़ 30 लाख के आसपास हिंदू आपको मिलेंगे और इसलिए इस्कॉन भी यहां पर काफी एक्टिव है। कई हिंदूज हैं बांग्लादेश जो इस्कॉन के मंदिरों में जाते हैं। इस्कॉन ने उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की काफी प्रशंसा करी थी, क्योंकि ट्रंप, मैं कहूंगा, पहली एक ग्लोबल वॉइस थी आउटसाइड ऑफ इंडिया जिसने ओपनली ये कहा था कि आज के समय बांग्लादेश में जो हिंदूज के साथ हो रहा है ये बहुत गलत है और जब ये पावर में आएंगे तब ये इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना हो। और ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद मैंने ये देखा है कि अब भारत सरकार भी ज्यादा और एक, आप कह लीजिए, टू द पॉइंट लैंग्वेज यूज कर रही है। हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को पीछे छोड़कर जो मेन रियलिटी है, जो हो रहा है आज के समय बांग्लादेश में ग्राउंड लेवल पर, उसके हिसाब से जरा बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओपनली भारत सरकार कहती है मल्टीपल अटैक्स हुए हैं ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। कई डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, वीडियोस हैं इसकी कि जो माइनॉरिटीज हैं इन बांग्लादेश, इनके घर लूटे गए हैं, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को लूटा गया है, कई जो मंदिर हैं वहां पर चोरियां हुई हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। और जो परपटेटर्स हैं इन इंसिडेंट्स के, ये तो खुले घूम रहे हैं। जो अटैक हो रहा है माइनॉरिटीज पर, जो लोग ये अटैक कर रहे हैं, उनको तो जेल में डाला नहीं गया, मगर अब हम देख रहे हैं कि इस्कॉन के जो इंपॉर्टेंट मॉन्क्स हैं, जो स्पोक्समैन है बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के, इनको अरेस्ट किया जा रहा है इन बांग्लादेश। और आप एक बात नोट करिएगा, ना सिर्फ भारत सरकार, इंडिया में ही बहुत सारे जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं अब ये ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये ओपनली कह रहे हैं बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश की सरकार क्या बांग्लादेश को एक बैकवर्ड्स कंट्री बनाना चाहती है। जिस तरीके से बांग्लादेश में क्रैकडाउन किया जा रहा है मिनॉरिटीज पर, इंडिया में कई स्पिरिचुअल लीडर्स, फॉर एग्जांपल श्री श्री रविशंकर ने यहाँ तक कह दिया इट इज टाइम टू यूनाइट। और जो आज के समय बांग्लादेश में हो रहा है इट इज वेरी कंसर्निंग। और इस्कॉन खुद आज के समय इंडियन गवर्नमेंट की बड़ी इंटरवेंशन चाहता है। ये लोग सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट कर रहे हैं कि देखिए, रिसेंटली चिन्मय कृष्णा दास, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इस्कॉन बांग्लादेश, इनको अरेस्ट कर लिया गया है बाय ढाका पुलिस। आउटरेजियस है कि इस्कॉन को आतंकवाद से जोड़कर देखा जा रहा है इन बांग्लादेश। और इसलिए इस्कॉन अर्ज करती है भारत सरकार को कि आप इमीडिएट स्टेप्स लीजिए एंड स्पीक टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर ये सब ठीक है, ये सब जान लिया, ये जो मॉन्क है इनको अरेस्ट किया क्यों गया है? आरोप देखिए इन पे बहुत ज़्यादा सिवियर है। आरोप लगाया गया है सेडिशन का, देशद्रोह का। अब यहाँ पे आप पूछोगे इन पर सेडिशन का आरोप क्यों लगा है? देखिए, टोटल 19 इंडिविजुअल्स पे ये आरोप लगाया गया है। बताया गया है कि आज से कई हफ्ते पहले बांग्लादेश में एक हिंदू इवेंट हुआ था, वहां पर बांग्लादेश के फ्लैग का अपमान किया गया था। ये आरोप है। आरोप ये है कि बांग्लादेश का फ्लैग रखा गया, उसके ऊपर हिंदू रिलीजियस सिंबल वाला एक और फ्लैग उसके ऊपर रख दिया गया। तो ये देखिए, इनके हिसाब से ये एक बहुत ज़्यादा गलत काम हो गया है और इस बेसिस पर अब ये कई लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं और इस्कॉन पर भी एक बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है इन बांग्लादेश।
और सबसे ज़्यादा चिंता की बात यहाँ पर यह है कि ये सब चीज़ें बांग्लादेश में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं कर रही। आपको याद होगा शेख हसीना हट गई थी बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से 5 अगस्त को। उसके बाद से कई हफ्ते बीत गए, कई महीने बीत गए, अभी तक बांग्लादेश में चुनाव हुए नहीं हैं। मोहम्मद यूनस, आप जो भी उनको उनकी जो पोज़ीशन है वो पीएम की पोज़ीशन तो नहीं है, जो भी पोज़ीशन है वो बस पावर होल्ड करके बैठे हैं। और इनके अंडर हमने ये देखा कि बांग्लादेश में एक ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट हुआ था कुछ दिनों पहले। इस कैंपेन का नाम था बैन इस्कॉन। इस कैंपेन में कई लोगों ने अपने हिसाब से कुछ भी स्टोरी जो भी इनको सही लगती है फिट कर दी। कई लोगों ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया, इधर आप देख पाओगे कि इस्कॉन बांग्लादेश में आ रहा है एज एन एजेंट ऑफ इंडिया, कि इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट करती है इस्कॉन को। फिर यहाँ पर ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस्कॉन बांग्लादेश में जो रिलीजियस हार्मनी है इसको खराब कर रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इस्कॉन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, लूट्स कर रहा है इस्कॉन का। मतलब खुलेआम बांग्लादेश में कई लोगों ने ये जो हैशटैग है इस्कॉन बैन, ये लिखकर कुछ भी इस्कॉन के बारे में, कुछ भी आतंकवाद से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर, मतलब बेसिकली दुनिया में जो भी चीज़ खराब हो रही है इनके हिसाब से, इन लोगों के हिसाब से, वो इस्कॉन कर रहा है। तो माहौल कुछ टाइम पहले बना दिया गया था। अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कंप्लीट क्रैकडाउन कर रही है इस्कॉन पे। और क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अब इंडिया किस तरीके से इंटरवेंशन कर सकता है। बांग्लादेश के साथ देखो हमारे रिलेशंस काफ़ी गहरे हैं। हम ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे जिससे बांग्लादेश में आज के समय जो गवर्नमेंट है कल को इंडिया पे ये ब्लेम लगा दे, अपने लोगों को ये बोलना स्टार्ट कर दे कि देखो इंडिया आज के समय बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ स्टेप चल रहा है, उससे जो हमारी गुडविल है इन बांग्लादेश जो पॉपुलेशन वो ख़राब होती है। तो इंडिया के पास देखिए ऑप्शंस तो अरे बहुत सारे हैं। बांग्लादेश बहुत डिपेंडेंट है ऑन इंडिया। नेपाल से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बाय द वे आज के समय एक्सपोर्ट की जा रही है टू बांग्लादेश। हम लोग खुद बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करते हैं टू बांग्लादेश। ट्रेड है बहुत सारा, वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर बांग्लादेश। वहाँ के जो लोग हैं बांग्लादेश के, ये वीज़ा चाहते हैं भारत का। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया क्या करेगा। अभी के लिए लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ स्कोप है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अभी एक मॉन्क को इन्होंने अरेस्ट किया है और इस्कॉन वैसे अभी काफ़ी प्रेशर में है। बट जैसे जैसे इस्कॉन पर प्रेशर बढ़ता जाता है इन बांग्लादेश, क्या इंडियन गवर्नमेंट को कुछ बड़े स्टेप्स लेने चाहिए अगेंस्ट बांग्लादेश, ये देखना होगा। इसके बारे में मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछूंगा। डू यू थिंक कि इस्कॉन एक इतना बड़ा इशू है कि जिसके बेसिस पर इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्टली कुछ एक्शन लेने चाहिए ओवर बांग्लादेश? इसके बारे में लिखिएगा, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। और फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज, देखिए ज़िंदगी में कभी कभी आपके सामने एक ऐसी ऑप्शन आती है जहाँ पे आप टाइम भी बचा पाते हैं और आप करियर के हिसाब से भी बहुत आगे निकल सकते हैं। ये ऑप्शन आज के समय लेके आया है स्टडी आईक्यू आपके लिए। स्टडी आईक्यू मास्टर्स डिग्री और यूपीएससी प्रेपरेशन प्लान। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन तो करना चाहता हूं, मगर कितना अच्छा होगा अगर साथ ही साथ बहुत ही आसानी से मुझे एक यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री भी मिल जाए। मेरा रेज्यूमे भी स्ट्रांग हो जाएगा और साथ ही साथ मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहा हूंगा। स्टडी आईक्यू आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। स्टडी आईक्यूज यूपीएससी प्रेपरेशन प्लस एमए प्रोग्राम के अंडर। यहाँ पे आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि आपको मेजर एडवांटेज ये मिलेगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आप वैसे ही यूपीएससी की जर्नी में पढ़ेंगे, वही सब्जेक्ट्स काफ़ी बार आपके एमए में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा, यूपीएससी प्लस एमए 2 ईयर प्रोग्राम। इधर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बहुत सारी आपको ऑप्शंस दिख रही होंगी यहाँ पर कि आप एमए कर सकते हैं इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप एमए में ऐसे पढ़ेंगे जो आपको यूपीएससी में हेल्प करेंगे ही करेंगे। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। कि जैसे ही अगर आपकी अभी बीए खत्म हुई है, आपने अब बैचलर्स अपनी खत्म करी है, आगे का रास्ता आप देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रेपरेशन भी करिए और साथ ही साथ एक यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी द्वारा मास्टर्स भी करिए। और ये सब आप कर पाएंगे ऑनलाइन एट योर कन्वीनियंस। स्टडी आईक्यू हर कदम में आपके साथ रहेगा यहाँ पर ऑब्वियसली। और जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है ये भी कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना होगा PD10। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 ऑफर्स अवेलेबल। इधर आपने क्लिक किया, यहाँ पे फिर एक सेक्शन आ जाता है कोड का। आप यहाँ पे कोड डालोगे PD10 तो बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल ट्रेमेंडसली।
24 महीने का ऑब्वियसली, क्योंकि 2 साल की आपकी एमए होगी, साथ में आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है स्टडी आईक्यू के साथ, वो भी आप कर ही रहे होंगे। तो 2 साल के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा, यू कैन बाय दिस। और ऑब्वियसली आपके माइंड में अगर ये सवाल है कि अभी मेरी तो डिग्री हुई नहीं है, अभी तो मैंने बस 12th क्लियर किया है, तो क्या करूं? देखिए, उसके लिए हमारे पास यूपीएससी प्लस बैचलर्स प्रोग्राम भी है, ये भी आप कर सकते हैं एक्सप्लोर। और मैं जानता हूं बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके माइंड में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7676002400। इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा। आप अपने करियर में एक बड़ा जायंट लीप कैसे ले पाएंगे। सो यूज़ करिए कोड PD10, क्योंकि बाकी देखिए बहुत सारे और कोड्स भी हैं स्टडी आईक्यू पे, बट दे जस्ट डू नॉट गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे कोड लाइव लगाते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज़ द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।